ग्रेविटी ग्रेविटी एक ऐसा बल है जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं। फिर भी ये कुछ हद तक ऐसा एक रहस्य बना हुआ, एक अनसुलझे पहेली की तरह बना हुआ है और ग्रेविटी के कारण ही हम पृथ्वी पर स्थित रह पाते हैं। तो ये ग्रेविटी के ऊपर न्यूटन और आइंस्टाइन अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो जान लेते हैं कि न्यूटन और आइंस्टाइन का मतामत जो है क्या है इसके बारे में। तो पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने मूल रूप से ये विचार प्रस्तुत किया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पूर्वानुमानित बल है, ओके, जो कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थों पर ये कार्य करता है। और इनका ये सिद्धांत बताता है कि पदार्थ का जो प्रत्येक कण है हर दूसरे कण को ये एक ऐसे बल से ये आकर्षित करता है, ओके। अतः कण कण जो है वो एक दूसरे से जितनी अधिक दूर होंगे तथा कण जितने कम भारी होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा, ओके। अभी जान लेते हैं आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत क्या है। आइंस्टाइन का मानना यह है कि गुरुत्वाकर्षण एक बल ही नहीं है, ओके। उनके सिद्धांत के अनुसार एक गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है एक ऐसा बल है जो उन वस्तुओं को एक दूसरे को आकर्षित करने में मदद करता है। और आइंस्टाइन भी ये कहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब होता है, लेकिन उनके सिद्धांत के अनुसार जो है गुरुत्वाकर्षण कोई बल ही नहीं है, ओके। इन दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है कि न्यूटन जो है ये मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है और आइंस्टाइन मानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पर दोनों का मानना ये है कि जो जितने भी सारे एक दूसरे पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो अभी जान लेते हैं जो सौरमंडल में हमारे गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण हमारे सौरमंडल के निर्माण या स्थिरता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो ब्रह्मांड की जो निर्माण है उसमें ये सहायता करता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर और कक्षा में बनाए रखने का काम गुरुत्वाकर्षण का होता है। पृथ्वी को सूर्य की ओर बढ़ने से भी ये रोकने का काम करता है, ओके। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह जो है उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। सौरमंडल में जितने सारे भी ग्रह हैं और उनकी जो चंद्रमाएं हैं तो उनको भी एक व्यवस्थित अपनी अपनी कक्षा में घूमने के लिए ये गुरुत्वाकर्षण बल ही मदद करता है। अभी जान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव रहता है। तो पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक जैसा नहीं है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। यह जो भिन्नता है, यदि आप पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपका वजन भी थोड़ा सा बदलाव पाता है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण कारण होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर हर जगह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान नहीं है, ओके। और एक जगह जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल पाता। तो ब्लैक होल का जो केंद्र है जहाँ उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। उसमें सारी वो अपनी जितने भी सारे वेस्टेज होता है, मतलब सौरमंडल का जितने सारे वेस्टेज होता है वो अपने अंदर ले लेता है। उसके आसपास जो भी वस्तुएं, जो भी प्लैनेट या जो भी स्टार आते हैं तो सबको अपनी तरफ ले लेता है। तो ये ब्लैक होल में बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारी ब्रह्मांड में काम कर रहा है, ओके। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।